उठाओ अपने हाथों को और तारीफ करो जोर से खुदा की। जोर से तारीफ करो खुदा की, उसकी महिमा के लिए। जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से। जोर से तारीफ करो। जोर से तारीफ करो खुदा की, जोर से जोर से। जोर से तारीफ करो। जोर से तारीफ करो खुदा की, जोर से तारीफ करो। जोर से मैं कह रहा हूँ, जोर से तारीफ करो और उसकी महिमा करो।
भी आज का वचन सीखूं, उसके मुताबिक मैं चल सकूं। वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आएगा। उससे मैं सीखकर अपनी लाइफ को आगे लेकर जाऊंगा। प्रभु आज तक मैंने जो भी तेरे दास के मुख से सुना है, मैंने उसको माना है। आज जो मैं सुनूं, ए ड्रम वाले सही गा रहे थे। मेरे को बस बेस चाहिए अकेले। शक्तिमान परमेश्वर, आज की जो भी हम वर्शिप कर रहे हैं, तेरे को अच्छा लगे, आज का वर्शिप करना, आज की आराधना करना तुझे अच्छा लगे। और जो भी हम सामान तेरे बीच में बता रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपनी बाइबल से प्यार करता हूँ और आज तक जो भी इसने सिखाया है मुझे जिंदगी दी है। आज तक जो भी मैंने सीखा इसने जिंदगी दी है और मेरी जिंदगी में सुधार आया है, मेरी फैमिली में सुधार आया है और आज भी ये सुधार देके जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ऊंची आवाज में बोलो। बोलो ऊंची आवाज में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन वो जो भी मेरी जिंदगी के लिए हो वो 100 गुना फल लेकर आए। अपने हाथों को, अपनी बाइबल को लो। सब जन अपनी बाइबल को लो। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो भी आज मेरे को सिखाए मेरे को उन्नति का कारण ठहरेगी। मेरी लाइफ प्रभु बदल के रख दे प्रभु। तेरा वचन मेरा सुधार करे, तेरा वचन मुझे ताड़े। जो मेरी आंखों के सामने नहीं है प्रभु वो मेरी आंखों के सामने आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन पिता परमेश्वर मेरी ढाल है। तेरा वचन मेरे मुझे तसल्ली देता है, मुझे सुधारता है, मुझे ताड़ता है प्रभु। तेरे वचन के द्वारा मैं आज जहां पे हूं, तेरे वचन सीखने के द्वारा पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी अगर सही है तो वो तेरा वचन है जो मुझे सही करता है। अगर मैं सही हूं तो प्रभु तेरे वचन के बदौलत हूं, तेरी दया के बदौलत हूं पिता परमेश्वर। आज का वचन भी मुझे और सही करे और सिद्ध करे पिता परमेश्वर, और सिद्ध करे। ऊंची आवाज में बोलो, और सिद्ध करे मेरे को। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। बोलो प्रभु, तेरी आंखें मेरे को देखती रहती है, चाहे मेरे को विश्वास हो चाहे ना हो, मेरे साथ है, तू देखता है, मेरी सुनता है। लेकिन तेरा वचन ये ध्यान करता है कि तू मेरे को देखता है, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, तू मेरे हर घटना को जानता है, हर छोटे से छोटी प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को तू जानता है और तेरे से कुछ नहीं छिपा हुआ। मुझे आवाज में बोलो, तेरे से कुछ नहीं छिपा हुआ। तेरे से कोई बात तेरे कानों से छिपी हुई नहीं है। तेरे कान मेरी आवाज को सुन लेते हैं, चाहे मैं मन में बात करूं। मुझे देखते हैं, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे तेरी आंखें देखती है। तेरा वचन बताता है कि प्रभु तेरा वचन ये बताता है खुदावन, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम इस बात को जाने कि तू हमें देखता है या नहीं, तू हमें सुनता है या नहीं, तू हमारी प्रॉब्लम में है या नहीं, तू हमारी प्रॉब्लम को देख रहा है या नहीं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें सिखा प्रभु। तू हमारे हृदय को जानता है या नहीं, हमारे दिल को जानता है या नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें सीखना है, आज सीखकर प्रभु विश्वास करना है, क्योंकि तेरे वचनों से भला कोई नहीं है। तेरे वचन पढ़े हैं। बाइबल को खोलेंगे, यिर्मयाह निकालो जो हम पहले पढ़ रहे थे। यिर्मयाह, सब बाइबल खोलो। यिर्मयाह 17:10 है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के। फिर से पढ़ो, फिर से ऊंची आवाज में पढ़ो। रोटी नहीं खा गया? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारे हृदय को जानता है, हमारे दिल को जानता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। कहता क्यों ना मैं फल दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं जल्दी आ रहा हूं, मेरे पास फल है। जैसे आपके काम होंगे वैसा ही आपका फल होगा। जैसे आप काम करते हो वैसा ही आपको दिया जाएगा। आप बुरे हो तो आपका बुरा रिजल्ट आने वाला है, आप सही हो तो आपका सही रिजल्ट आने वाला है। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? परमेश्वर हृदय को जानता है, और लोग कहते हैं मेरे को नहीं जानता। परमेश्वर दिल को जानता है, आपको जानता, आपको बनाने वाला है। जब आपने माँ के गर्भ में आना था तब से प्रभु जानता है। आपका पिंजरा तैयार नहीं हुआ था तब से प्रभु आपको जानता है। कोख से रखने से पहले प्रभु आपको जानता है। और आप कहते हो परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, परमेश्वर मेरे को जानता नहीं है। अगर वो जानता हो मेरे दिल के मुताबिक मेरे को दे। अगर वो प्रभु की महिमा के लिए होगा तो सब कुछ आपको मिलेगा। अगर प्रभु की महिमा के लिए आप मांगोगे, परमेश्वर की महिमा के लिए करने के लिए कुछ भी मांगोगे, परमेश्वर आपको देगा। अगर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मांगोगे, आप मांगते रहोगे लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों? परमेश्वर जानता है कि अगर इसको दे दिया गया इसके मन के मुताबिक तो ये एक शारीरिक अभिलाषाओं में हो जाएगा, पाप में चला जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता मेरे हाथ का बनाया हुआ मनुष्य पाप करे। अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी प्रभु के हाथों में है तो प्रभु के मुताबिक चलना स्टार्ट कर दो। दे या ना दे वो आपका परमेश्वर है। जल्दी दे दे वो फिर भी आपका परमेश्वर है, देर करे वो फिर भी आपका परमेश्वर है। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? और लोग कहते हैं मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। लोग कहते हैं प्रभु मेरी और कान नहीं लगाता। अगर आप पाप की ओर हो तो प्रभु आपको आपसे बात तक नहीं करेगा, आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अगर पाप को छोड़कर पश्चाताप करके परमेश्वर की हजूरी में आते हो तो जाहिर सी बात है परमेश्वर आपकी और कान भी लगाएगा, आंखें भी लगाएगा और आपका उत्तर भी आएगा। सब बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। कहता मैं वो परमेश्वर हूं हृदय को जानने वाला। हम दाऊद के बारे बहुत हफ्ते हो चुके हैं, कोई ना कोई बात हम उसकी करते हैं। आज भी करूंगा मैं। जब सैमुएल उसको मसा करने के लिए गया, परमेश्वर ने नहीं बोला तूने दाऊद को जाके करना है, उसने कहा यिशै के पुत्रों में से तूने अभिषेक करना है।
और नाम तक नहीं बताया। जब 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 उसके बेटे उसके सामने आए, एक बेटा उसके सामने आया, उसको लगा ये लंबा है, ये सुंदर है, यही मेरा क्या होगा, निशाना होगा जिसको परमेश्वर ने मेरे को भेजा इसको ब्लेस करे। और परमेश्वर ने कहा मैं इसे अयोग्य करार कर चुका हूं। ये मेरे दिल को नहीं भाया। और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और जब जो घर में थे खत्म हो गए, सैमुएल ने पूछा कि और कोई है? उसने कहा एक चरवाहा है जो भेड़ों को चराने के लिए गया। हमने कहा जल्दी बुलाओ उसे। परमेश्वर आपका चेहरा नहीं देखेगा, आपकी डिग्री नहीं देखेगा, आपके सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, आपकी पवित्रता ही और मन की सोच को देख के, मन शुद्ध है, परमेश्वर आपको चुनेगा, योग्य मानेगा काम के लिए, योग्य मानेगा अपनी योजना के लिए। परमेश्वर की नजर कहाँ है? आपके चेहरे की ओर नहीं, आपके पैसे की ओर नहीं है। परमेश्वर की नजर है तो आपके हार्ट की ओर है, आपके मन की ओर है। आज आपने समझना है इस बात को। इंसान ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਝੇ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ है। जब हम कुछ 3 अध्याय उसके 7 वचन को देखते हैं और मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है जाके, जब मिस्र से इजराइल को छुड़ा के लेकर आना था। मूसा ने बताया जाके, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, मैंने अपने लोगों की चीखें सुनी है, मैंने अपने लोगों का प्रॉब्लम देखी है, वो किन हालातों में तेरे को जाना पड़ेगा। किसने देखा? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने देखा अपने लोगों की प्रॉब्लम को। 7 को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। किसने कहा? यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने लोगों का दुख देखा है जो मिस्र में गुलाम है। मैं उनकी प्रॉब्लम को जानता हूं, मैं उनके दुख को जानता हूं, मैं उनके हृदय को जानता हूं। वो मेरे सामने रो रहे हैं, कोई मुझे छुड़ाने के लिए है। उसकी पुकार, उन लोगों की पुकार मेरे तक पहुंची है। उनकी पुकार मेरे तक पहुंची है। बोला गया मूसा तेरे को जाना पड़ेगा। परमेश्वर सीधा आपके पास नहीं आता, आपकी मेहनत सुनता है, आपकी प्रार्थना सुनता है और डिवाइन हेल्पर को भेजता है, जो आपको बंधुआ से छुड़ाता है, जो आपको कर्जे से छुड़ाता है, जो आपको हर शैतान के जाल से छुड़ाता है। वो एक दास हो सकता है, वो परमेश्वर का चुना हुआ हो सकता है। मूसा चुना हुआ तो नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर ने एक प्लानिंग के तहत उससे बात की कि तेरे को जाना पड़ेगा। मूसा उस टाइम चुना गया। मूसा उस टाइम प्लानिंग के नीचे आया, नहीं तो वो अपने कामों में व्यस्त था, भेड़ों चढ़ाने में व्यस्त था। परमेश्वर ने खींच लिया उसे तैयार किया उन लोगों के लिए जिनको मदद चाहिए थी। क्या देख के? उनके आंसू देख के, उनका मन फिराव देख के परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया कि मैंने अपने लोगों की दुहाई को सुना है, उनकी प्रेयर को सुना है, उनके दुख को सुना है। वो रो रहे हैं मेरे सामने, वो कुर्ला रहे हैं मेरे सामने। वहां का राजा उन पे जुल्म ढा रहा है। मूसा तेरे को जाना पड़ेगा मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। जब आपकी प्रेयर होगी, आपके हेल्पर को परमेश्वर जबरदस्ती भेजेगा। अगर उनका मन भी ना हुआ, फिर भी वो आपके पास आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? कितनों को समझ आ रहा है आज का वचन? मुझे कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सतलाता हूं। तू जाएगा कि नहीं जाएगा?
आपकी पवित्रता देख के, आपके रोजे देख के, आपकी प्रेयर देख के, आपका अच्छा चाल चलन देख के जबरदस्ती परमेश्वर आपके हेल्पर आपके पास भेजेगा और आपको बंधुआ से छुड़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जानते हो, एक ही बंदा लाखों का छुड़ाने वाला बना, वो मूसा था। जब यहोवा पे आस होती है, जब यहोवा पे ईमान होता है, तब कुछ आता है, तब कुछ होता है, तब कुछ दिल में होता है, कुछ मन में होता है, जब यहोवा के ऊपर भरोसा होता है। आज प्रार्थना करते टाइम, प्रार्थना करते समय, प्रार्थना लाइफ में ये याद रखना है कि मेरे को भरोसा करना है, चाहे 10 दिन मेरा उत्तर आए या ना आए, चाहे पूरी जिंदगी उत्तर आए ना आए, मैंने यहोवा पे आस रखना। आशीष नहीं तो स्वर्ग तो मिलेगा, बरकत नहीं तो स्वर्ग तो मिलेगा। और परमेश्वर ऐसा भी नहीं है कि आपको दुख में छोड़ दे। आप प्रेयर कर रहे हो, आप अच्छा जीवन बिता रहे हो, तो आपको ऐसे छोड़ दिया जाए। आपको ऐसा तन्हाई में छोड़ दिया जाए, ऐसे दुख में छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम किसी के वफादार हैं, किसी की चाहत रखते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो वो मिलने के लिए आता है, वो गिफ्ट लेकर आता है, वो आशीषों को लेकर आता है। आपका और परमेश्वर का रिलेशनशिप ऐसा है तो आप तन्हाई में नहीं छोड़े जाएंगे, आप दुख में नहीं छोड़े जाएंगे। आपके हेल्पर भेजेंगे, परमेश्वर खुद भी आना पड़ा, परमेश्वर खुद भी आएंगे आपका उत्तर लेकर। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? किसने देखा लोगों का दुख? जब भी लोगों ने पाप किया, जब नूह के समय में जब भी पाप किया, परमेश्वर ने देखा कि संसार में बुराई बढ़ चुकी है। सुना उनकी गंदी बातों को, सुना उनके देखा ख्यालों को, सुना बातों को। परमेश्वर ने कहा बुराई बढ़ चुकी है। उसने नूह को तैयार किया। हालेलुया। ये नहीं कि उनको मौका नहीं मिला, मन फिराने का मौका मिला, उनको बदलने का मौका मिला नूह के समय में। या परमेश्वर ने नूह को कहा बुराई बढ़ चुकी है, तू नेक बंदा है। परमेश्वर के मन को भाता था नूह और नूह का परिवार। भाता था, इसलिए नूह को चुना गया। तू जहाज तैयार करेगा और लोगों को बता 40 दिन और 40 रात बारिश होगी। और लोगों ने कहा ये बूढ़ा क्या पागल हो गया है, ये बूढ़े का दिमाग फिर गया है। मन फिराने का परमेश्वर ने टाइम दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये बूढ़ा पागल हो चुका है, मन फिर गया इसका, ज्यादा उम्र का हो गया है। इसलिए वो बचाए नहीं गए। और जब वो बीतता है 40 दिन और 40 रात बारिश बरसी और वहां दरवाजा खड़काने लगे जाके। मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मौका मिले मौके पे चौका मारो, मौके को जाने ना दो हाथ से। हालेलुया। बुराई कौन देखता है, अच्छाई कौन देखता है? वो परमेश्वर का काम है। आप बुरे हो तो आपकी सुनी नहीं जाएगी, उस बुराई में मर जाओगे। अगर आप मन फिराते हो समय को देखकर कि कितने दास